तो अब अर्जुन आगे देखता है और अर्जुन अब आगे बहुत ही दिव्य भाषा यूज करता है, बोलता है हे कृष्ण, आप ही अक्षर हैं, आप ही परम हैं, आप ही वेदित हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही अव्यय शाश्वत धर्म है और आप ही परम निधान हैं। तो हम एक एक अक्षर समझेंगे कि ये क्या मतलब है। आप ही अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। आप ही परम है मतलब अनंत है, आपका कभी खत्म ना होने वाला। आप ही वेदित हैं, वेदित मतलब जानने योग्य। तो अभी कैसे हम जान रहे हैं इन सबको, ये वेदों के द्वारा। तो आप ही वेदित हैं, जानने योग्य हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं मतलब आप ही आत्मा हैं। कहा जाता है समय के भी पहले आत्मा आई, इसीलिए समय को सेकंड्स का यूनिट दिया गया। और आगे बोलते हैं आप मतलब ये आत्मा, आप ही अव्यय शाश्वत धर्म है। अब ये अव्यय शाश्वत धर्म का क्या मतलब है? अव्यय शाश्वत का धर्म है अनंत धर्म की पालना करने वाला। तो ये क्या है अनंत धर्म? तो ऐसा बताया जाता है कि अनगिनत सिद्धांत हैं इस संसार में, तो उन सबको सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए जो चलाने वाला है, जो उसकी सुरक्षा कर रहा है, जो उसको मेंटेन कर रहा है और इन सब सिद्धांतों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उन सब के पालनहर्ता आप हो। पर हमें तो एक दो ही सिद्धांत मालूम है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ कर्म का सिद्धांत मालूम है, पर ऐसे अनगिनत सिद्धांत चल रहे हैं और ये पूरी सृष्टि, पूरा जगत और हमारा जीवन इन सब सिद्धांतों से गुथा हुआ है। पर ये सब सिद्धांत हमारे बचाव के लिए हैं। यदि हम उन सिद्धांतों पर ठीक अपनी विवेक बुद्धि से काम करें तो ये सब सिद्धांत हमारे फेवर के लिए, हमें बचाने के लिए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को ये सब संकेत, पॉइंटर्स बोले या आत्मा के, जो कि हमने पहले भी 8वें अध्याय में पढ़े हुए हैं, कविम पुराणम आदित्य वर्णम अनुरणीयान, इस तरीके के आत्मा क्योंकि दिखाई नहीं देती इसलिए ये सब संकेत किए गए हैं। अब ये आत्मा मतलब ये इनफाइनाइट पोटेंशियल जो हम सब में है, हम सब में है, पर हमारा शरीर जो है ये फाइनाइट है, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि अपना जो क्षमता है तुम्हारे में, असीमित क्षमता, इनफाइनाइट पोटेंशियल, उसको जल्दी से यूज करो इस लिमिटेड जब तक आप बॉडी में हो, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा हम नहीं बता सकते, कल क्या होगा। इसलिए आज आपके पास टाइम है, अपने इस क्षमता को पूरा पूरा यूज करो। तो इस प्रकार अर्जुन जो श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जैसे हम भी बोलते हैं ना गोविंदम परमानंदम सद्गुरु नमस्कुरु। तो गोविंदम का मतलब क्या है? गोविंदम का मतलब, गो का मतलब है इंद्रियां, गो को पृथ्वी भी बोलते हैं संस्कृत में। तो जो जिसकी इंद्रियां सब एकाग्रचित हो, कंट्रोल में हो। परमानंद जो आनंद में रहता हो, तो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी वही आनंद में रहेगा। सद्गुरु, सद्गुरु किसको बोलेंगे? जो सभी वेदों का ज्ञान जानते हैं और उन्होंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल में कर ली है, मन एकाग्रचित्त और आनंद में है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार का जैसे बताया कि पूरे घुल, समर्पित भाव, घुल जाना, जैसे एक लहर पानी में घुल गई। तो इस प्रकार अर्जुन जो है श्री कृष्ण को अपना वंदन करते हैं। पर हमको तो इस जगत में सब दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा, कोई सुंदर भी दिखेगा, कोई बदसूरत भी दिखेगा, सुखी भी दिखेगा, दुखी भी दिखेगा। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, देखने की ही है। तो यदि हमारी आदत सब कुछ नेगेटिव देखने की है तो हम दुखी होते रहेंगे। और वेदों में इस दुखी होने वाले को, हमेशा शिकायत करने वाले को शूद्र बोला है। संस्कृत में शूद्र का मतलब है हमेशा रोने वाला। जैसे बोला जाता है बच्चा रहता है, हमेशा उसको कुछ भी दुख हुआ रोया, भूख लगी रोया, मच्छर ने काटा रोया। तो इस प्रकार हमारी भी वो रोने वाली आदत पड़ गई है और हमको ऐसे वेदों में शूद्र बोला गया है। तो हमें अपनी ये आदत को बदलना होगा, हमें हर जगह पॉजिटिव देखनी होगी, तो हमें अपना स्वभाव बदलना है। तो इसी के ऊपर एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा और युधिष्ठिर को कहा, दोनों को एक एक काम दिया। युधिष्ठिर को कहा कि तुम मेरा एक काम करो, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ कृष्ण बोलो, आप क्या काम कराना चाहते हो? तो बोले तुम जाओ पूरी सृष्टि में कोई एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो धोखाधड़ी करता हो, गलत काम करता हो। तो युधिष्ठिर निकले भ्रमण पर, पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और फाइनली थक हार के बोलते हैं
कि कृष्णा मैंने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया, मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखा जो धोखा करता हो। फिर कृष्ण ने दुर्योधन को बोला, दुर्योधन तुम जाओ पूरी सृष्टि का एक काम ये करके आओ, मुझे बताओ कि एक भी व्यक्ति कोई विवेक पूर्ण है, ईमानदार है, जो अपने सोसाइटी के प्रति बहुत धर्म युक्त है। तो दुर्योधन निकला और जल्दी से ही 15 दिन में वापस उसने जवाब दे दिया दुर्योधन ने कि केशव मुझे तो एक व्यक्ति भी कोई ईमानदार नहीं लग रहा, ये पूरी सृष्टि धोखाधड़ी से भरी हुई है। तो ये हमारी नियति, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, वही हमें दिखेगा। जैसे एक ग्लास में आधा पानी है तो हम क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आधा खाली है, कई बोलते हैं आधा भरा है। अब तो तीसरी डेफिनेशन आ गई कि कम से कम ग्लास तो है हमारे पास, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है ऐसा सोचना। तो हमें अपनी ही दृष्टि को बदलना है इस ज्ञान के माध्यम से। अब आगे अर्जुन बोलते हैं, हे महात्मन, जो सभी के बीच में मैं आकाश दिखाई दे रहा है, जो सभी दिशाएं दिखाई दे रही हैं, सब आपसे परिपूर्ण है। अब जब हमको सबके बीच में जो आकाश दिखाई दे रहा है, हमने तो इसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। वो आकाश पारदर्शक है तभी तो हम सब आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं। सोचो यदि ये आकाश तत्व पारदर्शक नहीं होता तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। तो अर्जुन हर चीज को आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि ये पूरी सब जगह मैं आपसे परिपूर्ण देख रहा हूँ, पर हमको ऐसा दिखाई नहीं देता। हमको इतनी विशालता, सुंदरता, आकर्षण क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी सोच अभी बहुत छोटी है। हमारी सोच सिर्फ अपने मैं मेरे पर है, रूप रंग पर है। तो आगे अर्जुन बोलता है, और आप जो है इस रूप में आपका ये जो अलौकिक रूप है ये हर्षित तो मुझे कर रहा है, पर इस रूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी व्यथित हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़े से भयभीत हो रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हमारे सामने कोई हमसे ज्यादा उच्च सिद्धांतों वाले सामने खड़े हो जाते हैं, या ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हो जाते हैं, या उनकी क्षमता हमें ज्यादा लगती है, तो हम कम क्षमता अपने आप को महसूस करते हैं और हम थोड़ा घबरा जाते हैं। पर ज्ञान का जब हमें साथ मिलता है तो हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, और जान लेते हैं कि उनका स्वरूप क्या है और उनका भाव क्या है, तो ये भय हमसे मिट जाता है। इसलिए अर्जुन बता रहा है कि ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। अब अर्जुन को भी थोड़ा भय लग रहा है। क्यों भय लग रहा है? क्योंकि अर्जुन अभी थोड़ा सा युद्ध के हिसाब से सोच रहा है, और उसको मैं मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको सामने अभी सिर्फ अपने पितामह और गुरु दिख रहे हैं, उन्हीं में वो अटका हुआ है, इसलिए वो अभी थोड़ा भयभीत हो रहा है। पर जो संजय है वो भी विराट रूप देख रहे हैं, पर उनको कोई भय नहीं लग रहा, क्योंकि उनके मन में कोई स्वार्थ भावना नहीं है। तो इसी प्रकार यदि हमारे मन में स्वार्थ होता है तो हमें थोड़ा भय लगता है। फिर अर्जुन आगे देखता है कि मैं समस्त देवताओं को, महर्षियों को, सिद्धों को देख रहा हूँ, और ये सब आपके हाथ जोड़कर आपको स्तुति कर रहे हैं। मैं रुद्रों को देख रहा हूँ, आदित्यों को देख रहा हूँ, वसु और अश्विनी कुमार और गंधर्व यक्षों को देख रहा हूँ। अब इन सब के जिनके हमने नाम लिए, इसका आज की तारीख में हम समझे तो हमें ठीक से इसका कुछ मतलब नहीं समझेगा और लगेगा ये क्या सब क्या है। पर ये उस काल की बात है, वैदिक काल की बात, जब इन सबको सूक्ष्म में एक देवता माना जाता था। जैसे गंधर्वों में बोला जो मनोरंजन डिपार्टमेंट संभालते थे, यक्षों में जो ट्रेजरर का काम करते थे, मतलब जो अपने फाइनेंशियल इशू संभालते थे। अश्विनी कुमार मतलब ये चिकित्सक थे, देवों के चिकित्सक थे। वसु मतलब जो प्रकृति के भगवान माने जाते थे। तो इस प्रकार इन सब का वर्णन किया है, पर आज की तारीख में हम इनको इतना ज्यादा समझ नहीं पाते। पर अर्जुन को ये सब देखकर क्या असर पड़ रहा होगा? अर्जुन अब समझ रहा है कि इतनी बड़ी सृष्टि कितनी अनंत है, और अब उसको भी ये लग रहा है कि थोड़ा और भय लगने लगा। क्योंकि जब सामने फिर से वही बात करी कि कोई ईमानदार हो, कोई बहुत अनुशासन में रहने वाला हो, उसके साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, क्योंकि हमारे मन में थोड़ा स्वार्थ है, थोड़ा द्वेष है। पर अब आगे अर्जुन क्या देखते हैं? अब आगे अर्जुन प्रलय का रूप देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था? पहले उत्पत्ति देखी थी, हमने ब्रह्मा जी को देखा था जो कि उत्पत्ति करने वाले हैं, और फिर हमने विष्णु जी को देखा जो स्थिति मेंटेन करने वाले हैं। अब हम आगे प्रलय को देखते हैं।
तो अर्जुन देखता है विकराल रूप, भयानक रूप देखता है। अब ये विकराल भयानक रूप, जो प्रलय के दाता है वो शिव जी, महेश भगवान माने जाते हैं। तो अर्जुन अभी देख रहा है बड़े बड़े मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, और जो आप, अर्जुन बोल रहा है कि आपका जो रूप है वो मुझे विशाल नभ तक जाते हुए दिख रहा है, मतलब आकाश तक मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, और सब दूर फैला हुआ चकाचौंध चमकते हुए मुझे रंग दिख रहे हैं, और इतने सारे उदर मतलब पेट दिख रहे हैं। इस महान रूप को देखकर मुझे डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। तो ये क्यों अर्जुन को डर लग रहा है? क्योंकि हम सबको भी ऐसा रूप देख के थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि अभी हमें अज्ञान है, हमें प्रलय के बारे में ज्यादा पता नहीं, और जो पता भी है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार अर्जुन थोड़ा सा भयभीत हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, और अर्जुन बोलता है, हे योगेश्वर, आपके इस विशाल विकराल रूप को देखकर मैं अपना साहस और शांति दोनों खो रहा हूँ। तो ये साहस और शांति व्यक्ति कब खोता है? यूजुअली ऐसा बोला गया है जब वो स्वार्थ में रहता है और अहंकार में रहता है। तो अर्जुन वैसे स्वार्थ और अहंकार से बहुत दूर आ गए थे, पर अभी उनके दिमाग में क्योंकि युद्ध चल रहा था और मैं और मेरे पितामह और गुरु लग रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा अनईजी हो रहा था, उसका साहस और धीरज और शांति खो रहा था। पर इतना विशाल रूप देखकर, उत्पत्ति स्थिति देखकर और ये प्रलय की अग्नि को देखकर अर्जुन को ये तो समझ में आ गया कि ये इतने बड़े ब्रह्मांड में जो मैं हूँ, ये तो एक बहुत ही, मैं छोटा सा इंसान हूँ, मैं एक न्यूनतम हूँ, नई के बराबर हूँ। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को ये पूरा इस विशाल समष्टि के बारे में जब समझ आ जाता है, तो उसको अपनी तुच्छता समझ में आ जाती है, और वो हृदय से, हृदय पूर्वक प्रार्थना करने लगता है कि मुझे उस जो एकात्कार है उसका मुझे ज्ञान मिले, और मैं जो अभी तक करता आ रहा था स्वार्थ में कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो, ये गलत था। मेरे हिसाब से सृष्टि चल ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी विशाल सृष्टि में मैं तो एक छोटा सा नई के बराबर हूँ। तो मेरा जो, हमें इससे क्या लेना है लेसन? हमें इससे लेसन यह लेना है कि अपना जो जीवन है उसको अच्छी तरह व्यतीत करो, अच्छे विचारों के साथ। अपना जो, हमें इतना अहंकार होता है, अपने आप को हम इतना महत्व देते हैं, इससे इस पूरी सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ही परेशान होते हैं। तो हम इस अहंकार को, अपने महत्व को त्यागें और समत्व की भावना में आए। अब अर्जुन और भी भयभीत हो रहा है। क्यों अर्जुन भयभीत हो रहा है? क्योंकि अब उसको सामने मृत्यु दिखाई दे रही है। किसकी मृत्यु दिखाई दे रही है? वो देख रहा है कि सभी कौरवों की मृत्यु। कौन कौरव? जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनकी उसे मृत्यु दिखाई दे रही है। और अभी तक उत्पत्ति हमने देखी, स्थिति देखी, अब ये प्रलय का अंतिम चरण अर्जुन देख रहा है, और ये प्रलय अर्जुन देख नहीं पा रहा है। जैसे हम भी मृत्यु का सीन, कितने भी हम ज्ञानी हो, हम मृत्यु का सीन नहीं देख पाते। तो अर्जुन देख रहा है और श्री भगवान को बोल रहा है, ये सब लोग आपके मुख में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे एक बड़े ही फोर्स के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जैसे एक नदी समंदर में मिल रही है, जैसे एक पतंगा अग्नि के ऊपर आकर्षित हो रहा है, उस तरीके से ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और आप जीभ निकालकर सब और चाटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अर्जुन को ये सीन देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जैसा हमको भी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये चाटते का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रलय को फिनिश कर रहे हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं उसको अच्छी तरीके से एंड तक पूरा करा जाए, तो ये प्रलय की समाप्ति बता रहे हैं। और जब हम पूरा काम परफेक्ट तरीके से करते हैं तभी हमारे में संतुष्टि आती है। तो भगवान जीभ से सब तरफ चाट रहे हैं, कहने का मतलब प्रलय को भी वो अच्छी तरह पूरा खत्म कर, पूरा समाप्त कर रहे हैं। प्रलय आवश्यक है। क्यों प्रलय आवश्यक है? उत्पत्ति के लिए, वापस जो नेक्स्ट जन्म होगा उसके लिए प्रलय आवश्यक है, और मृत्यु तो शरीर के लिए आवश्यक है ही, उन्नति के लिए। अब ये प्रलय देखकर हमको रुक नहीं जाना है, मतलब हमें शोक बनाते हुए बैठे नहीं रह जाना है। इस प्रलय को भी अनुभव करना है और आगे चलना है, क्योंकि हम सबको अब समझ में आ गया प्रलय भी आवश्यक है और प्रलय भी अच्छा होता है नेक्स्ट उत्पत्ति के लिए। तो इन सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं उनका अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उससे अटैच होकर यदि हम रुक गए तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जैसे गरम गरम कोई बर्तन हमारे हाथ में होता है,
तो उस बर्तन को क्या करते हैं, हम जल्दी से रखने की कोशिश करते हैं। उसको हम पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे। तो उसी प्रकार जो ये प्रलय होता है उसको हम जल्दी से छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो हम ही उस ज्वाला में जल जाएंगे। अब जब ये जो पूरा दर्शन प्रलय पर बताई क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आता है लोगों का। तो कहा जाता है जब सृष्टि का पूरे का ही हमें दर्शन करा रहे हैं, उत्पत्ति बताई, स्थिति बताई, तो उसका पूरी पिक्चर कंप्लीट करने के लिए उसका एंड भी बताना पड़ेगा, प्रलय भी बताना पड़ेगा, इसलिए प्रलय बताई गई।